राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, तुम एक कुंडली तो ले आए हो। ये कुंडली विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, ये सब आता तो है ना तुम्हें? और फिर श्रीनिवास कहते हैं थोड़ी बहुत आती है। और फिर गोविंदराज कहते हैं थोड़ी बहुत के आधार पे तुम महान ज्योतिष ऋषि भिक्षु से टकरा गए। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं श्रीनिवास तुम यहाँ हो और हम कब से तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहे हैं। राजकुमारी को तुमसे इसी क्षण मिलना है, चलो हमारे साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं नहीं आ सकता और बताते हैं मैं गोविंदराज के कार्यों में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। और फिर गोविंदराज कहते हैं अरे मेरा क्या कार्य हो सकता है, मेरा तो छोटा सा कार्य है, मैं अकेले भी कर ही लूंगा, आप ले जाइए श्रीनिवास को। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्यों कर रहे हो ये गोविंदराज? और फिर गोविंदराज कहते हैं समस्या तुमने उत्पन्न की है ना, तो अब इसका समाधान भी तुम ही करो। और फिर राजकुमारी की सखियां कहती हैं अब चलो भी। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं साथ में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और श्रीनिवास जा रहे होते हैं, स्मरण करते हैं यही तो समस्या है, ना मेरे पास भार्गवी की समस्या का समाधान है और ना ही राजकुमारी पद्मावती की। और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं मैं श्रीनिवास को सब कुछ बताने ही वाली थी, किंतु अवसर ही नहीं मिला। अब और नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं श्रीनिवास को अपने मन की बात बताकर ही रहूंगी। तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं श्रीनिवास प्रस्तुत है राजकुमारी। और फिर राजकुमारी द्वार बंद करके चली जाती हैं और श्रीनिवास होते हैं राजकुमारी पद्मावती के समक्ष। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं आपने मुझे बुलाया राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के समक्ष जा रही होती हैं और कहती हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी स्थिति होगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या परिस्थिति है राजकुमारी, क्या हुआ है? और फिर राजकुमारी कहती हैं बस यूं समझ लो कि ना सांस ले पा रही हूँ और ना ही सांस छोड़ पा रही हूँ। मैंने कितने प्रयास किए कि मैं तुम्हें अपने मन की बात बताऊं, किंतु बार बार सोचती रही कि नहीं, कदाचित ये उचित समय नहीं है। और अब देखो मेरे पास समय ही नहीं है, कुछ ही क्षणों में मेरा स्वयंवर आरंभ होने वाला है। स्वयंवर में कन्या उस वर को चुनती है जो उसके मन को भाता है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मन की बात बताए बिना स्वयंवर में जाऊं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं किंतु राजकुमारी आपकी इस मन की बात से मेरा क्या संबंध है? और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं संबंध है, हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है श्रीनिवास कि मेरे मन में क्या है। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के समक्ष आ रही होती हैं और श्रीनिवास पीछे की ओर जा रहे होते हैं धीमे धीमे और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती मुझे अपेक्षा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और फिर बताती हैं राजकुमारी ये कथा उस दिवस आरंभ हुई जिस दिवस नृत्य प्रतियोगिता। और तभी श्रीनिवास कमल के पुष्प देखते हैं और कहते हैं एक क्षण रुकिए राजकुमारी। और फिर श्रीनिवास कमल का पुष्प लेकर आते हैं राजकुमारी पद्मावती के समक्ष और कहते हैं ये लीजिए, इस पुष्प को अपने पास रखिए। और कहते हैं यदि मैं आपके साथ ना रहूं तो यह मेरी कमी पूरी करेगा। स्मरण रखिए कि श्रीनिवास आपके लिए सदैव शुभ ही सोचता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अत्यंत दुखी होकर श्रीनिवास मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं जानता हूँ और बताते हैं किंतु ना ही अभी समय अनुकूल है और ना ही परिस्थिति अनुकूल है। और कहते हैं जो भी कुछ आपको कहना है मुझसे स्वयंवर के समय कह दीजिए, किंतु अभी इस स्वयंवर को टाला नहीं जा सकता। और फिर कहते हैं श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहती हैं आपको कहने का अवसर अवश्य मिलेगा। और कहते हैं इस पुष्प को स्वीकार कीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती उस कमल के पुष्प को ले लेती हैं और श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से आज्ञा लेकर चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बाला राजकुमार बासु को बताता है श्रीनिवास के बारे में बात। और फिर राजकुमार बासु कहता है क्या कह रहे हो बाला, यदि श्रीनिवास
भार्गवी के विवाह की तिथि नहीं निकाल पाया तो ऋषि भृगु ने उसे राज्य छोड़ जाने का आदेश दे दिया है। और फिर बाला कहता है सत्य सुना है आपने। और फिर कुमार बासु कहता है अद्भुत, अविश्वसनीय। और कहता है राजकुमार बासु कभी कभी तुम सच में आनंद देने वाली सूचना देते हो बाला। और कहते हैं राजकुमार बासु श्रीनिवास राज्य छोड़ के और तभी देखते हैं श्रीनिवास को आते हुए और कहते हैं बाला से अब आएगा आनंद। और फिर बासु और बाला श्रीनिवास को रोकते हैं जाने से और कहते हैं गुरुजी हमें बिना आशीर्वाद दिए कहाँ चल दिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं कब से गुरुजी बन गया। और फिर राजकुमार बासु कहता है तभी से जब से आपने राजपुरोहित की भूल पकड़ी है। अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। जिस प्रकार आपने राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का मुहूर्त आगे खिसकाया है उसी प्रकार मेरे और भार्गवी के विवाह की तिथि भी शीघ्र निकालिए ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु और बाला श्रीनिवास के समक्ष होते हैं और बासु अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता और कहता है वो क्या है ना कि पद्मावती के स्वयंवर की तैयारियां देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्यों बाला। और फिर बाला कहता है सत्य कहा। और फिर कुमार बासु कहता है आशा है कि ऋषि पुरोहित भृगु आपसे क्रोधित ना हो। और फिर श्रीनिवास प्रसन्न होकर कहते हैं देखिए आपने इतने प्रेम से मुझे गुरुजी कहा है तो मैं इसका सम्मान करता हूँ। और ध्यान से सुनिए अब गुरुजी क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि भृगु मुझसे कितने क्रोधित हैं या कितने अधिक रुष्ट हैं। इस बात की चिंता आपको होनी नहीं चाहिए। आपको तो सारा ध्यान अपनी बहन के स्वयंवर में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि स्वयंवर उचित प्रकार से हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि राजकुमारी पद्मावती प्रसन्न रहें और योग्य वर को अपने लिए चुने, क्योंकि किसी कारणवश राजकुमारी पद्मावती ने किसी वर को ना चुना। क्योंकि आपकी जो ये प्रतीक्षा है, जो आपको रहा नहीं जा रहा, वो प्रतीक्षा और बढ़ जाएगी ना। और कहते हैं देखिए भार्गवी का विवाह होगा और भार्गवी के विवाह की तिथि तो मैं ही निकालूंगा। भार्गवी का विवाह जब भी हो, जिसके साथ भी हो, आपका विवाह तो तभी होगा राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर हो चुका होगा नहीं। इसलिए और कहीं ध्यान केंद्रित मत कीजिए, राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। गुरु का तो यही कहना है। और कहते हैं आज्ञा दीजिए। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु और बाला चिंतित हो जाते हैं और महर्षि भृगु कहते हैं पता नहीं ये श्रीनिवास भार्गवी की कुंडली लेकर कब आएगा, कब उसके विवाह की तिथि निकालेगा वो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।